to share one word which I got this week only with you all. Let's open Psalms 105 verse. आइए हम मैं एक वचन आपसे बांटना चाहती हूँ जो मुझे इस हफ्ते मिला और वो है वचन संहिता 105 From verse 13. 13 वचन से। The full psalm is about how we must remember and remembrance of how God keeps His promises. और पूरा जो ये वचन संहिता 105 वो हमें बताता है कि कैसे हम कैसा परमेश्वर हमें संभालता है, वो सब हमें याद कराता है। In verse 13 he says, when they went from one nation to another, from one kingdom to another people, 13 वचन में लिखा है वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। he permitted no one to do them wrong. परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। Yes, he reproved kings for their sakes. और हाँ, वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, saying, do not touch my anointed ones and do my prophets no harm. और यह कहकर धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। As soon as I read this, I was like, he's a overprotective father and he's such a good father. और जैसे ही मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे याद आया कि सच में वो पूरी तरह से हमें सुरक्षा देता है और पूरी तरह से हमें ढक देता है। I remember that Papa used to tell me when I was newborn. और मुझे याद आया जब मैं छोटी थी, मेरा जन्म हुआ था, Papa used to say, no, if she will come in your hand, she will cry. No, don't take her. तो वो कहता था, जो भी मुझे उठाता था तो उसे कहता था नहीं आपके हाथों में आएगी तो वो रो पड़ेगी। That's because he's protective of me and he wants nothing harm for me. और क्यों वो इसलिए करता था क्योंकि वो मुझे सुरक्षित रखना चाहता था कि जैसे मुझे कोई भी हानि न पहुंचे। I was so happy. It says, do not touch my anointed ones and do my prophets no harm. और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये पढ़ा कि परमेश्वर यह धमकी देता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। We are not only chosen, we are anointed and we are prophets of God. और हम न सिर्फ चुने हुए हैं पर हम अभिषिक्त भी हैं और नबी हैं परमेश्वर के। And he will come between every storm, every mountain for you. और वो हर तूफान में और हर जो उठने वाला पहाड़ आपके सामने खड़ा हो जाता है वो आपको सुरक्षित रखेगा। And he will always be your strength. और वो हमेशा आपका सामर्थ्य बना रहेगा। Really, God is so good. He means whenever if we are on the mountain, we will praise Him, and if even the mountains are in our way, we will praise Him. और अगर हम पहाड़ पे हो तो भी हम उसकी स्तुति करेंगे और जब पहाड़ हमारे मार्ग में हो तब भी हम उसकी स्तुति करेंगे। Because He is our strength. क्योंकि वो हमारा सामर्थ्य है। He is a protective Father. और वो बचाने वाला, सुरक्षा देने वाला पिता है। He is a good Father. वो अच्छा परमेश्वर है। So I want every one of you to sing with me this new song. और मैं आज चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ ये नया गीत गाए। That Lord, you are my strength. कि परमेश्वर तू मेरा बल है। धन्यवाद करते खुदा। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल, तू मेरा
मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तू थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ, तू सर्वबल है प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ भी तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ भी तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ भी तू ही प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। आइए हम सब कहे, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियां, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियां, तू मेरा बल है प्रभु,
मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। आइए हम सब गाएं। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। आवाज उठाकर कहे, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है, कहिए, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तूफानों में तू ही मेरा बल, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। धन्यवाद करते खुदा, तू मेरा बल है, तू सर्व बल है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। You are my strength, Lord. We give ourselves into your hands, Father. We offer you this worship as a pleasing sacrifice, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. God is good, परमेश्वर अच्छा है and I believe that He is working beautifully in our lives. और मैं विश्वास करता हूँ कि वो हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर रीति से काम करता है। As we trust Him, जैसे हम उस पर भरोसा करते हैं so shall we receive. उसी तरह से हमें As a man मिलेगा, thinks, so is he. क्योंकि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो है। God is good. परमेश्वर अच्छा है, Should we praise Him? क्यों न हम उसकी स्तुति करें। Father, we worship You. पिताजी हम तेरी आराधना Should करते we all हैं, worship You? क्यों न
हम सब उसकी आराधना करें, We magnify your name. तेरे नाम को ऊंचा उठाते खुदा। तू मेरा बल है, तू मेरा बल है You परमेश्वर, are my strength. तू मेरा सामर्थ है You खुदा, are my hope. तू मेरी आशा है You are परमेश्वर, my life. तू मेरा जीवन है खुदा। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता, We praise you. तेरी Should स्तुति we करते। worship? क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, Because God is good. क्योंकि परमेश्वर अच्छा He है, is amazing. वो अद्भुत है, He is wonderful. वो अद्भुत खुदा He है। has seen you. उसने आपको देखा He है has seen that how you are looking at Him. और उसने देखा है कि आप उसकी अब किस तरह से देख रहे हैं, With what expectation you are looking at Him. किस अपेक्षा के साथ आप उसकी ओर देख रहे Don't हैं। worry. आप चिंता मत करें, God is good. परमेश्वर अच्छा है, He is all blessings are A and amen. उसकी सारी आशीषें हाँ और अमीन है। He is amazing God. वो अद्भुत He परमेश्वर is है, wonderful God. वो बहुत ही अद्भुत खुदा है, He is wonderful one. वो महान परमेश्वर है। Should we worship Him? क्यों ना हम उसकी स्तुति करें। तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। Father, we worship you and praise you. पिताजी हम तेरी स्तुति We offer करते, unto तेरी you आराधना करते हैं Our lives. और हम तुझे अपने जीवन को We समर्पित offer unto करते you हैं all our heart and mind. और तुझे हम हमारे हृदयों को समर्पित We offer करते unto हैं you all our strength. और हमारे सारे सामर्थ्य को समर्पित For our करते life is हैं, in you, Lord. क्योंकि हमारा जीवन Our तुझ में strength is खुदा, in you, Lord. हमारा ताकत तुझ में है परमेश्वर, You are everything to तो us. सब कुछ है हमारे We लिए। thank you हम धन्यवाद for करते all your हैं promises are A and amen. क्योंकि तेरे सारे अभिवचन हाँ और आमीन We है। trust you हम तुझ पर भरोसा करते and we हैं declare and decree. और हम घोषणा करते So हैं, it shall be to your people. ऐसा ही यूं ही तेरे लोगों के लिए हो। In Jesus' name. यीशु के नाम We bow में down, हम तेरे सामने We- झुकते हैं, prostrate, तेरे सामने नमन करते हैं and pray in Jesus' name. और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। God is good परमेश्वर अच्छा है and His loving kindness is amazing. और उसकी दया और करुणा जो है वो अद्भुत है। When yesterday I was speaking with Oracle, कल जब मैं ओरेकल से बात कर रहा था, she shared with me this word, उसने ये वचन मुझसे बांटा। Psalm 105, भजन संहिता 105 15. 115 सॉरी 105 का 15 वचन। Says, touch not my anointed मेरे अभिषिक्त को छूना नहीं and do my prophet no harm. और न मेरे नबियों की हानि करना। He's so amazing and powerful God. वो इतना महान और अद्भुत परमेश्वर For है, sake of His anointed and for sake of His prophets, उसके अभिषिक्त के कारण और उसके नबियों के कारण He is ready to fight for them. वो उनके लिए तैयार है लड़ने के लिए, युद्ध करने के And लिए। it says that do not do any harm to them. और वो कहता है कि उनको कोई भी हानि न Do पहुंचाना not do any wrong to them. और उन्हें कुछ भी हानि न करना। We can see that His anointing is so powerful. और हम देख सकते हैं कि उसका अभिषेक इतना सामर्थशाली है, It breaks the yokes of the enemy. वो दुश्मन के जुए को तोड़ डालता है। Cain tried to kill Abel. कैन आबिल को मारने की कोशिश की, He killed, उसने मारा, but his blood was so powerful पर उसका जो लहू था इतना and सामर्थशाली it था was crying unto God. और आबिल का लहू परमेश्वर की ओर पुकार रहा था। Today His anointing is much more powerful than that days. और उसका जो अभिषेक है उन दिनों से ज्यादा अब है On you it is. और आपके ऊपर You है are His anointed. और आप जो है उसके He अभिषिक्त हैं। anointed you for a purpose. उसने आपको खास मकसद से अभिषिक्त किया And He says, touch not my
anointed. और वो कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। He speaks something about himself with anointing. और वो खुद के साथ कुछ अभिषिक्तों के बारे में कहता He है। says, they are my anointed. वो कहता है कि वो मेरे So अभिषिक्त we है। need to realize that we are his anointed people. तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम उसके अभिषिक्त And हैं। if we know that we are his anointed, और अगर हम ये जान गए कि हम उसके अभिषेक so we हैं, will walk in his anointing. तो हम उसके अभिषेक में And चलेंगे his anointing will envelop you. और उसका अभिषेक जो है आपको His ढक anointing देगा। will overflow in you and through you. उसका अभिषेक आपको पूरी तरह से ढक देगा It will overflow. और वो उमड़ कर बहेगा। उमड़ कर बहेगा You will lack no good. और आप में कोई अच्छी बात की घटी ना होगी। Even though there will be a hunger and thirst all around. जबकि हर जगह भूख और प्यास रहेगी, But for you, पर आपके he लिए has opened the doors. उसने दरवाजों को खोला Only है। you need to understand I am his and he is mine. केवल आपको ये समझने की जरूरत है कि मैं उसका हूँ, वो मेरा And you है need to walk in that anointing. और आपको उसके अभिषेक में चलना है। As God told Joshua, जैसे परमेश्वर ने यहोशू से do कहा, not move to the right or left. तेरे दाएं और बाएं न मुड़ना, Keep going. आगे बढ़ता Keep जा, moving. आगे बढ़ता You जा। know, you need to look at him. आपको मालूम है, आपको केवल उसकी ओर The देखना one who has है, called you is faithful. क्योंकि जिसने He आपको has बुलाया है वो Anointed विश्वसनीय है। you not to look hither and thither. उसने आपको अभिषिक्त किया है इधर और उधर ताकने के He लिए। has anointed you to keep focusing. उसने आपको अभिषिक्त किया है कि आप उस पर ध्यान He लगाएं। has anointed you to break every yoke, every schemes of the enemy. उसने आपको अभिषिक्त किया है कि दुश्मन के हर जुए को तोड़ He डाले। has anointed you not to participate in it. और उसने आपको इसलिए अभिषिक्त किया कि आप उसमें भाग न ले। Then dare anyone touch you. तो किस में हिम्मत की आपको छुए, Then dare anyone throw you down. या किसी में हिम्मत की आपको नीचे Then dare गिराए, anyone harm you. किसी में हिम्मत की कोई आपको नुकसान He पहुंचाए। anointed Abraham. He anointed उसने Isaac. He अब्राहम anointed को- Jacob. अब्राहम को अभिषिक्त किया, उसने इसहाक को आश्रित किया, उसने याकूब को आश्रित किया And he is called by that name. और उन नामों से उसे पुकारा गया। God of Abraham, Isaac and Jacob. अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का Today, as परमेश्वर। if we move in that anointing, और जैसे हम इस अभिषेक में the बहेंगे, same name will come. वही नाम आएगा, God of joy, जॉय का परमेश्वर, God of faith, फेथ का परमेश्वर, God of Shiloh, शिनेला का God of परमेश्वर, Edu, एडू का परमेश्वर, God of Vijay Magara, विजय मगर का परमेश्वर, God of Sony. सोनल का Oh, परमेश्वर, God of yours. ओ आपका परमेश्वर। And as they declare, और जैसे वो घोषणा करते by looking हैं, at the anointing on you, आपके ऊपर जो अभिषेक है उसको and देखकर, this blessing will be a and amen on you and for you and through you. तो ये जो अभिषेक है आपके ऊपर, आपके आर पार, और अमीन रहेगा. हाँ, और Every अमीन knee रहेगा. shall bow, हर घुटना every tongue टेकेगा, shall हर confess जुबान that कबूल Jesus करेगी is Lord. कि यीशु ही प्रभु है। Only you need to be absolute. केवल आपको You need to be उसमें टिका perfect. रहना है, You उसमें need to बना lack रहना no है। good. आपको कोई भी अच्छी You बुरी need बात to की give घटी yourself नहीं होगी। totally to Him who has called you. आपको अपने आप को पूरी तरह से दे देना है जिसने आपको Flow through Him. उसके द्वारा आप बहते जाए। You need to be in and out in Him. आप आर पार उसके अंदर जाए। You need to be filled by Him. और बहुत जरूरी है कि आप उसके द्वारा भरे You जाए। need to be holy. आप पवित्र होना You need to be चाहिए। special. खास होना You need to be चाहिए। separate. और अलग रहना You need to be चाहिए। clean. और शुद्ध रहना You need to be चाहिए। pure. पवित्र होना चाहिए। You search the scriptures and ask Him what I need to be. और आप पवित्र शास्त्र को ढूंढिए और पूछिए उससे कि मैं क्या होना For His चाहिए। anointing is on you. क्योंकि उसका अभिषेक आपके ऊपर And His है। Nazareth can't be yoked with others.
और उसका जो नासरी है वो किसी और के साथ कुएं में नहीं आ सकता है. You are called with to move with that anointing. आप बुलाए गए हैं कि आप उस अभिषेक में चले. No one is able to stand against you. कोई भी आपके विरुद्ध टिक नहीं No weapon सकता. formed against you shall prosper. जो हथियार तुम्हारे विरुद्ध बना है वो सफल नहीं होगा. Everything that is against you will be destroyed. जो कुछ आपके विरुद्ध है वो नाश किया जाएगा. So move with that तो anointing. उस अभिषेक के साथ आगे Know चलो. that you are anointed. और ये जानो कि आप अभिषेक And you have been anointed by Him. और आप उसके द्वारा And He अभिषेक says, हैं. touch not my anointed. और वो कहता है कि मेरे अभिषिक्त को छूना So you नहीं. need to be pure, spotless. तो आपको बहुत जरूरी है कि आप शुद्ध और बिना किसी दाग के रहे, Only without any wrinkle. बिना किसी झुर्री के, Move in His holiness. उसके पवित्रता में Move in the रहे. calling in which He has called you. और उस बुलावट में आगे चले जिस बुलावट से उसने बुलाया That है आपको. anointing is come on you to do the constructive work. और वो अभिषेक आपके ऊपर आया है कि आप जो बनाने का काम करें. And all things that against it will be destroyed. और जो कोई उस बनाने के विरुद्ध है वो नाश हो जाएगा. Every work that is against it shall be vanished. और जो कोई काम उसके विरुद्ध है वो गायब और Every नाश किया labor जाएगा. shall be spoiled which is against the house of God and building work of God. हर एक उनका परिश्रम जो परमेश्वर के घर के विरुद्ध है, उसको बनाने वाले के विरुद्ध है, वो नाश हो जाएगा. So stand in the gap. तो गैप में खिंड में As खड़े हो God is जाओ. searching for someone to stand in the gap, जैसे परमेश्वर किसी को खोज रहा है कि उस खिंड में खड़ा हो जाए. you should make your mind. आप अपने मन को You should make your बनाइए. heart. अपने हृदय He को has बनाइए anointed me for the purpose. कि उसने मुझे खास मकसद से अभिषिक्त किया है. God is telling, don't hear there and here. परमेश्वर कहता है इधर और उधर मत सुन. Don't be like a dog. कुत्ते की जैसा नहीं रहने का, but be like a dove. पर कबूतर की नहीं Be रहो. like serpent. सर्प की नहीं रहो. Be one with the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के Don't साथ एक return हो to the जाओ. vomit. और जो उल्टी किया उसकी ओर भाग कर मत In जाओ. your past life, as you walked, don't walk in the same passion. और जो भूतकाल में तुम चले उसी चाहत में तुम मत चलो. Mend your ways. अपने मार्ग को Move in the बनाओ. anointing. और उस अभिषेक में For बहो. in this last of the last days, we need anointing. क्योंकि इस अंतिम के अंतिम दिनों में हमें अभिषेक And की we need जरूरत to है. move in that anointing. और उस अभिषेक में हमें बहना That's है. why He has anointed you. इसीलिए उसने आपको अभिषिक्त किया है. Don't look at the disease which is coming in front of you. और उस बीमारी की ओर मत देखो जो आपके सामने आ रही It है. is coming like a demon. It is coming like a big dragon. वो बहुत बड़े शैतान के जैसा आ रही है. Don't destroy it by obedience to the word of God. तो उससे परमेश्वर के वचन को पालन करने से नाश कर दो. You need to obey Him. आपको उसकी आज्ञा का पालन करना Do not be है. afraid and do not be fearful. और आप न भयभीत हो और न ही डरिए. Keep looking at Him. उसकी ओर For the ध्यान one who has रखिए. anointed you, क्योंकि वो जिसने आपको अभिषेक the one who has called you, वो जिसने आपको बुलाया He is faithful. वो विश्वसनीय है. He will never leave nor forsake you. वो आपको न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा. He is searching वो खोज रहा that है you may stand, कि आप खड़े हो that you may जाएं, take up your position, कि आप अपने उस पोजीशन को ले equip लें, yourself, अपने आप को तैयार stand करें. before the Lord, परमेश्वर के stand साथ before the खड़े हो land, जाएं. for the land, प्रभु के stand सामने for खड़े yourself, हो, भूमि पर खड़े हो और अपने आप के लिए खड़े हो be जाएं. true to God, परमेश्वर के साथ be सच्चे true to रहें. fellowship, और सहभागिता में Be सच्चे true to रहें. church. कलीसिया में सच्चे be रहें. true to where God has kept you. और जहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा Do है, not सच्चे fraud रहें. anyone. किसी को भी धोखा मत दो. Trust God. परमेश्वर पे Anyone may भरोसा करो. fraud you, कोई भी आपको धोखा दे, but nothing can touch you and harm you. पर आपको कोई भी छू नहीं सकता. Don't है, change हानि पहुंचा your सकता. path, अपने मार्ग को बदलो for मत, He has given you a path. क्योंकि उसने आपको मार्ग
मार्ग Move दिखाए on that path with an anointing. और उस मार्ग में अभिषेक के साथ And that चले। anointing will break the yoke of the enemy. और वो अभिषेक जो है दुश्मन Then के everyone जुए को will know that you are तोड़ेगा। mine and I am yours. और हर एक जानेगा कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। In your obedience, आपकी आज्ञा in पालन your में moving with the Holy Ghost power, और पवित्र आत्मा के every साथ knee चलते shall हो। bow. हर घुटना टिकेगा। It's not about your shouting and declaring that every knee should bow. ऐसा नहीं कि आप चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, पर But when you move in anointing, जब आप अभिषेक when में you चलेंगे, move in your calling, आपके बुलावट में when जब you आप stand चलेंगे, still, जब आप रुके don't रहेंगे, move to the right and left. और दाएं और You will बाएं see ना with your own मुड़ेंगे, eyes. तब आप अपने खुद की आंखों The से devil देखेंगे, will tremble and flee. तब शैतान जो है डरेगा और हिल जाएगा। And you will experience the victories after victories. तब आप जो है विजय से विजय को देखेंगे। For the one who has anointed you, he is God himself for this end of the end days. क्योंकि जिसने आपको अभिषेक्त किया है वो इस अंतिम के अंतिम दिनों में वो खुद परमेश्वर That when you खड़ा है। stand, क्योंकि जब आप खड़े then होंगे, God will find you blameless, spotless. तब परमेश्वर आपको दाग रहित और बिना किसी ब्लेम के देखेगा Without any wrinkle and spot. और बिना किसी दाग बिना किसी जुरी के देखेगा। Then he will not destroy the land. तब वो भूमि को नाश नहीं He करेगा। wants you to stand. वो चाहता है कि आप खड़े हो If he जाएं। destroys the land, let him destroy. अगर वो भूमि को नाश करता है तो नाश But होने as दो। for you, stand in his path. पर आपके लिए आप उसके मार्ग में Do कदम not जाओ। change your path. आप उस मार्ग को बदल Every मत दो। move of yours be assigned and designed by God himself. आपका चाल चलन जो है परमेश्वर के द्वारा रचा होना चाहिए। Be faithful. परमेश्वर विश्वसनीय Be रहो pure. और शुद्ध रहो। Be holy. पवित्र रहो Be truthful और सच्चे रहो with God. परमेश्वर के साथ। Let your truthfulness be genuine and evident. आपकी सच्चाई जो है सबूत के साथ हो। He is calling us वो हमें बुला रहा है to be in that anointing. उस अभिषेक में रहने के लिए। First Peter, 1st chapter and 16th verse. पहला पत्रस पहला अध्याय 16 वचन। Because it is written, be holy, for I am holy. क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। We can't be holy with our own ways. हम अपने खुद के मार्ग से पवित्र नहीं With बन our सकते। strategies and with our strength, we can't be holy. हमारे खुद के योजना से और खुद के मार्ग से हम पवित्र नहीं But बन as we सकते। depend on Him, पर जैसे हम उस पर रुके रहते as हैं we cling and cling unto Him, और जैसे हम उसके साथ चिपक जाते हैं, our holiness will be seen. हमारी जो पवित्रता है वो दिखाई For देती we है। draw not our holiness from here and there. क्योंकि हम अपनी पवित्रता इधर उधर से नहीं लेते। We don't need to present our proofs from here and there. और हमें ये जरूरी नहीं है कि अपने लिए सबूत यहाँ वहाँ से इकट्ठे But when we करें। क्लिंग unto Him, पर जब हम उसको चिपक जाते we हैं, draw holiness from the most holy God. तब जो सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र परमेश्वर है उससे हम पवित्रता को लेते हैं। So we can be holy, for our Lord is holy. पवित्र रह सकते रह हैं, सकते हैं जैसे हमारा परमेश्वर बुलाने पवित्र वाला है। पवित्र है, because we draw our holiness from Him. क्योंकि हमारी पवित्रता हम उससे लेते हैं। So He called you to be in Christ, तो उसने आपको बुलाया है कि आप क्रिस्त में रहिए, completely and totally. पूरी रीति से परिपूर्णता से। You have been anointed to be in Christ, और आपको अभिषिक्त किया गया है क्रिस्त के अंदर, not to be in somewhere else, कहीं और रहने के लिए not to नहीं, be in someone else's thoughts. या किसी और के विचारों में But नहीं। 2 Corinthians, 5th chapter, 17th verse. दूसरा कुरिन्थियों का किताब 5वां अध्याय 17 वचन, He says, वो कहता है, therefore, if any man be in Christ, इसीलिए यदि कोई मसीह में है, he is a new creation. तब वह नहीं सृष्टि Because है। when we are in Lord, क्योंकि जब हम परमेश्वर में when we हैं, continue our journey, जब हमारे सफर को जारी रखते that हैं, holiness will be there, तब पवित्रता that होती anointing है, will be there, तब वो अभिषेक
And that है anointing is, we have been anointed forever. और हम अभिषिक्त हमेशा के लिए Because हो his जाते gifts हैं। and callings are irrevocable. उसके दान और बुलावट वो फिर से ले नहीं लेता. You have been anointed. आप अभिषिक्त You are हैं anointed for this task. और खास मकसद से आपको अभिषिक्त किया गया Be है। in that anointing. उसी अभिषेक में रहिए And that anointing makes you a new creature. और वो जो अभिषेक है वो आपको नई सृष्टि कर देता You are है। no more a mere man. मरने वाले मनुष्य नहीं रहते हैं. Soul is transforming. आपका जो आत्मा है वो बदल Your जाता spirit है। is transforming. आपका जीव बदल जाता है, You're आत्मा बदल pushing जाती your है। flesh for the transformation. और अपने आप को आप उस दौड़ में लगा देते हैं और जैसे बदलाव For हो your जाए। anointing makes you to move. क्योंकि आपका अभिषेक जो है आपको वहाँ पर लेकर चलता है For your pushing away everything that is called old. और जो पुराना है उसे आप धकल देते हो पीछे. Because Bible says, lo, everything has become new. क्योंकि बाइबल कहता है देखो सब कुछ नया हो गया When you move in the anointing, जब आप अभिषेक में चलते हो you will push everything that is called old. तो आप हर चीजों से सर पीछे कर लेते हो Because जो you पुराना put हो yourself गया। in Christ. क्योंकि आप अपने आप को क्रिस्त के अंदर डाल देते Your हो anointing opens your mind. और आपका अभिषेक जो है आपके मन को खोल देता And that है anointing will not allow you to move in the rebellious spirit like Saul. आपको शॉल जैसा विरुद्ध आत्मा में चलाता नहीं है. As David was anointed, जैसे दाऊद अभिषिक्त था he never raised his hand against Saul. उसने कभी अपना हाथ शाऊल की विरुद्ध You're नहीं not उठाया। called to take any step which doesn't match us with God. आपको खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया है कि आप कोई भी वैसा कदम ले जो खुदावन के साथ एक नहीं होता है. Every step to match with God. हर एक कदम परमेश्वर के साथ मैच होना चाहिए Let God's plans be reflected through your lives. और परमेश्वर की योजना आपके जीवन से दिखाई When you देनी become चाहिए। one with the church, जब आप कलीसिया के साथ एक all होते हो around will know that you are a special people. और चारों ओर तब मालूम पड़ता है कि आप खास लोग हैं Though you have been anointed by Him, आप उसके द्वारा अभिषिक्त हैं your anointing will remove every indifferences. और आपका अभिषेक जो अभिषेक है वो हर एक भेद को निकाल देता है भेदभाव को हटा दे. Every division's been cast out. हर एक भेदभाव निकल जाता है Because of the anointing which you have. इसलिए क्योंकि जो अभिषेक आपके ऊपर है Every step shows that you are one with God, one with church, one with fellowship, one with family, one mind. हर आपका कदम दिखाता है कि आप परमेश्वर के साथ है कलीसिया के साथ है सहभागिता में एक है। Everything that is called division shall be divided in Jesus' name. Somebody say amen. जो तोड़ने वाला है वो टूट जाए यीशु के नाम हर से विभाजित करने वाले बातें विभाजित हो जाएंगे मसीह के नाम से. For there is a power. क्योंकि सामर्थ्य For है, there is anointing. क्योंकि यहाँ पे अभिषेक For है, you have opened a door for God. क्योंकि आपने परमेश्वर के सामने दरवाजा You खोला are है being just open for Him. आप केवल उसके लिए हो You are shutting every door, every window for the enemy. और आप दुश्मन के लिए हर दरवाजा और खिड़की बंद कर देते Not हैं even giving a single hair or a hair-like place to the enemy. और एक छोटा कोना भी बाल जितना कोना भी आप खोल नहीं रखते हैं एक दुश्मन के लिए But you are giving totally to Him. पर आप पूरी तरह से परमेश्वर के लिए And खुला that is the करते way हैं। which God has called you. और उसी तरीके से परमेश्वर ने आपको बुलाया है It may take anything, वो कुछ भी क्यों न चुकाना but पड़े, you be ready to move with anointing. पर आप तैयार हो जाए उस अभिषेक में For चलने all के लिए things are of God. क्योंकि सारी चीजें परमेश्वर की है And He has यीशु reconciled us to Himself by Jesus Christ. उसने अपने आप को हमारे साथ क्रिस्त यीशु के द्वारा मिलाया है And hath given us the ministry of reconciliation. और हमें मेल मिलाप की सिखाई दी है We need to check if we are moving in the spirit of anointing or not. हमें ये जांचना बहुत जरूरी है कि हम उस अभिषेक में चल रहे For हैं where there is anointing, क्योंकि जहाँ पे मेल मिलाप there is है the spirit of Messiah. वहाँ पर मसीहा का There is the आत्मा है spirit and mind of Messiah. वहाँ पे
मसीहा का आत्मा और मन है and there is no other spirit, और कोई आत्मा नहीं no है, other power, कोई और सामर्थ नहीं and है, no one can prevail against you, says the Lord. और कोई आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता, ऐसा प्रभु कहता है। So move in that anointing. तो उस अभिषेक में आगे बढ़ो Be firm in His call. और उसकी बुलावट में पक्के टिके रहो। John यूहन्ना 12:49. 12 और उसका 49। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, I have not spoken with my own, परंतु पिता but Father, जिसने मुझे भेजा है, the one who has sent me, उसी ने मुझे आज्ञा दी है He has commanded me कि क्या क्या कहूँ that what all should I speak और क्या क्या बोलूं। and what not. So are you called for. उसी रीति से आप भी बुलाए गए हो। What you should speak, क्या आप बोलना चाहिए, what you should not speak. क्या आप नहीं बोलना चाहिए। The anointing will teach you. अभिषेक जो है वो आपको बताएगा। You are not carrying the words from here and there, आप यहाँ वहाँ से शब्द नहीं लेंगे, but you are carrying the word from heaven. पर आप शब्दों को स्वर्ग से लेंगे। And the Father is interested to speak with you and communicate with you. और पिता रुचि रखता है आपसे बातें करने के लिए। You need to be in that anointing. आपको उस अभिषेक में रहना As है। He unlocked everything for Messiah, जैसे उसने मसीहा के लिए सब कुछ उसने खोल दिया, so He is going to unlock all the treasures of the heaven for you. उसी रीति से वो स्वर्ग के सारे ज़रोखे आपके लिए If खोल I say देगा। you means you who move in anointing. अगर मैं कहता हूँ आप, मतलब आप जो अभिषेक में चलते हैं, Who doesn't fulfill his own desires, वो जो अपने खुद के हृदय की इच्छा पूरी नहीं करते, but according to Romans 12:1-2, पर रोमियो का पत्र उसका 12:1-2 के जैसे oh, as you are being anointed, जैसे आप अभिषेक्त हैं, I beseech you therefore brethren, इसीलिए हे मेरे भाइयों तुमसे मैं वो विनती करता हूँ प्रभु की रहमतों को याद दिलाते हुए I beg of you, मैं तुमसे विनती करता हूँ, do not conform any longer to the pattern of this world, इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलो, for you have been anointed. क्योंकि आप अभिषिक्त किए गए You हैं are called to present your bodies as a living sacrifice. और आपको बुलाया गया है कि आप अपने आप को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, Living sacrifice, जीवित बलिदान, and holy sacrifice. पवित्र बलिदान। He has called you to be present yourself acceptable to God. और आपको बुलाया गया है कि आप अपने आप को परमेश्वर को ग्रहणीय बलिदान करके चढ़ाए। You are called to live every moment of life in anointing. और आपको बुलाया गया है कि आप अपने जीवन के हर पलों को छोड़कर अभिषेक में हर आए। पल पल में आप उसी के अभिषेक में चलते रहे। For that cause he says, I am going to pour out my spirit. उसी कारण से वो कहता है मेरे आत्मा को तुझ पर उंडेलूंगा। Oh, that you may find yourself nowhere weak. आप अपने आप को कहीं इसीलिए उंडेलेगा कि आप अपने आप को कहीं पर भी कमजोर ना पाए। His anointing is enough उसका अभिषेक काफी है to move in His presence, उसकी उपस्थिति में to चलने के accomplish लिए, the desire of God, परमेश्वर के to understand what is the will of God, और ये समझने के लिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, that you may not move any longer to the pattern of this world, कि आप इस दुनिया के तौर तरीके में न चले, that you may not give yourself for the reasoning of this world, कि अपने आप को इस दुनिया को कारण बताने के लिए न रहे, but renew your mind. और अपने मन को The तरोताजा करें। anointing which is on you will help you to renew your mind. जो अभिषेक आपके ऊपर है वो आपको मदद करेगा कि आप अपने आप को तरोताजा अपने करें, मन को नया करे, that you may prove what is the will of God, आप साबित कर सके कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, that you may move in that anointing कि आप उस अभिषेक में in चल which सकें, you have been called for. जिसके लिए आप
आपको बुलाया गया है। Be a carriers of His anointing. उसके अभिषेक के लेने वाले बनो। उसके अभिषेक को लेकर चलने वाले बनो। For that cause God has called you. उसी मकसद से उसने आपको बुलाया Do not है। fade your constancy with all that you see, hear and you understand. और अपने आप अपने मुखौटा को जो है उस निराशा में, दुख में नहीं रखो जो आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो उसके अनुसार। But you know that you have been anointed. और आप ये जान जाओ कि आप अभिषिक्त हैं। You are not called to move according to the patterns of this world. आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि आप दुनिया के Not तौर to be a तरीके person who से- opens the door for the enemy. और न वो व्यक्ति बनने के लिए बुलाया गया जो दुश्मन के लिए दरवाजा Or खोलता है, giving a loopholes for the enemy. या अपनी कमजोरी दुश्मन को बताता But है। you're called to move in that anointing. पर आपको बुलाया गया कि इस अभिषेक में चले। God is going to strengthen you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। He says, my strength is enough. वो आपको ताकत देगा और वो कहता है मेरा सामर्थ तेरे लिए काफी God है। is going to give you counsel. परमेश्वर आपको समझ देगा। And the Spirit of God says, I will never leave nor forsake you. और परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं न तुझे छोड़ूंगा न तुझे त्यागूंगा। I will going to guide you. मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा। We need to keep moving in that anointing. हमें उस अभिषेक में चलना है। We need to draw ourselves to closer to Him. हमें उसके और नजदीक जाना है। For that purpose, God anointed us. और उसी मकसद से परमेश्वर हमें अभिषिक्त करता है। He has called us उसने हमें बुलाया with a है। kingly, priestly, and saints anointing. और राजाओं का, संत गणों का अभिषेक देने के लिए। Thus says Peter in 2nd chapter and 9th verse. ऐसा पत्रस दूसरा अध्याय 9वां वचन में कहता है, we are a royal priesthood. हम जो है राजकीय याजक गण है। We are a special people. उसके खास लोग A हैं। holy nation. हम जो है पवित्र राष्ट्र You हैं। and me, we are holy nation. आप और मैं पवित्र राष्ट्र हैं। Let not any unholiness enter in this camp. और कोई भी अपवित्रता इस छावनी में। छावनी में न आए। Be careful. Be alert. God is going to judge that person. परमेश्वर उस व्यक्ति को का न्याय करेगा। Because in this end of the end days, church will be empowered from heaven. क्योंकि इस अंतिम दिनों में कलीसिया स्वर्ग से सामर्थ्य Miracles पाएगी। and wonders are going to take place. जिनमें चमत्कार होंगे। Knees will be broken down, otherwise if it will not bend before God. अगर वो घुटने परमेश्वर के सामने न टिके तो वो तोड़े जाएंगे। Yes, the days are at hand. क्योंकि दिन बहुत ही नजदीक Church है। need to be pure and holy. कलीसिया को शुद्ध और पवित्र रहना Take है। this as a prophecy. ये भविष्यवाणी करके You are लो। called with a special anointing. आप खास अभिषेक से बुलाए गए हैं। You are not a commoner. आप जो है साधारण लोग सर्व हैं। साधारण नहीं. You are a special person. आप खास व्यक्ति हैं। Because of His anointing. उसके अभिषेक के कारण। That's why He says, इसीलिए वो कहता है touch not my anointed. मेरे अभिषिक्त को छूना मत। Harm not my prophet. मेरे नबी को तू हानि Your नहीं mouth पहुंचाना। should speak only the word of God. आपका मुख सिर्फ परमेश्वर के वचन Your को mouth कहे। should speak what is beneficial, honorable and profitable. और आपका मुख जो फायदा देने वाला, लाभ करने वाला और परमेश्वर का वचन ही बोले। 1 Peter 4th chapter and 11th verse says, पहला पत्रस 4था अध्याय 11 वचन कहता है if at all you speak, अगर तुम बोलते हो speak as an oracles of God. ऐसा बोलो जैसे परमेश्वर के मुख से निकलने वाली वाणी। Yes, for that cause He has anointed you. हाँ, उसी अभिषेक से उसने Instead आपको of अभिषेक blessing, किया है। instead of curse, bless. श्राप करने के बदले आशीष दो। For that you have been called for. उसी कारण से उसने आपको बुलाया That you है may inherit blessing. कि आप आशीष के आशीष को के बारिश हो जाए।
His जाए, anointing उसका अभिषेक moves you into the blessing realm. आपको आशीष के उस दुनिया में लेकर As चलता you है। move with that anointing in obedience, जैसे आप उस अभिषेक में चलते हैं, beware, ये याद रखो, be careful, खबरदार रहो, watch, जागरूक don't रहो, give place to enemy. दुश्मन को जगह मत God दो। is a judge. परमेश्वर He न्याय है, judges your thoughts. वो आपके विचारों का न्याय करता है। Then you will see the Spirit of God envelops you. तब आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आपको The ढक Spirit देता of है। Jehovah rests on you. यहोवा का आत्मा आप पर विराजमान होता है। As he moved Elijah, जैसे उसने एलिया को as he चलाया, moved Philippus, जैसे उसने फिलिप्पुस को he is going to चलाया, move you from one place to another place. वो आपको एक जगह से दूसरे जगह The चलाएगा। church will move with the Holy Ghost power. कलीसिया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलेगा। Church will have a special power being empowering by heaven. और कलीसिया जो है सामर्थ पाएगा स्वर्ग से, For you're being blessed by him. क्योंकि आप उसकी ओर से आशीष You've been किए गए। anointed by him. आपको अभिषेक दिया गया उसकी You ओर से। are not orphan. आप अनाथ नहीं है। You are not orphan. You will see the difference between orphan and you. Somebody say amen. आप अनाथ और You are a अनाथ child of नहीं God. है। आप परमेश्वर Your के father बच्चे lived हैं। forever and ever. आपका पिता हमेशा हमेशा Enemy जीवित tried to है। kill him. ओ, दुश्मन ने उसने मारने की कोशिश की। He was killed and buried, and the third day he rose again. वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से And the जी उठा। same resurrection spirit works in us. वही पुनरुत्थान का सामर्थ हम में काम That's करता why है। Romans 8:1 says, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. इसीलिए रोमियो का पत्र 8 और 1 कहता है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं जो प्रभु यीशु में है। Today take it as a prophecy. आज ये Every भविष्यवाणी tongue that करके speaks लिए लो। against the house of God and the child of God, हर एक जुबान जो परमेश्वर के घर और परमेश्वर के बच्चे के विरुद्ध बोलेगी, let your tongue be stuck up. उसकी जुबान तेरी जुबान ऊपर चिपक जाए. This is a prophecy for the church. वो कलीसिया के लिए भविष्यवाणी The है। church is going to speak the powerful words from the heaven. और कलीसिया जो है सामर्थशाली वचन बोलेगी। Church, you are the bride of the bridegroom, Lord Jesus Christ. कलीसिया आप दुल्हन है दूल्हे की, ऐसा जो यीशु मसीह है. So bride, be rejoicing. तो हे दुल्हन तुम आनंदित हो जाओ Be moved, be ready to move in that anointing. और उस अभिषेक में चलो। Let your oil ओ overflow. आपका Let your तेल joy बढ़े। overflow. ओ आपका आनंद Let your बढ़ता strength रहे। be evident before all. और आपका सामर्थ सबके सामने सबूत बने। You are not commoner. आप जो है साधारण Let नहीं हैं। any wave come in this world. और कि कौन सी भी लहर इस दुनिया में आए, No wave is going to touch the house of God who moves in anointing. परमेश्वर के घर के विरुद्ध कोई भी लहर जो उस Somebody say लहर चल amen. नहीं सकती जो उसके अभिषेक Say को बढ़ता है। hallelujah. Let everything that exalts itself bow in Jesus' name. हर एक चीज जो अपने आप को ऊपर उठाती है झुक जाए। I say it again. मैं फिर से कहता हूँ, Every wave which moves again and again, जो लहर फिर से और फिर से आती है, whatever that wave be, वो कौन सी भी लहर क्यों ना हो, whatever वो name तूफान may कौन सा come, भी क्यों ना हो, you are not able to stand against the house of God. हे तूफान तू परमेश्वर के घर के विरुद्ध टिक नहीं सकता। You waves, हे लहरें, you can't stand against the house. तू खड़ा नहीं रह सकती You परमेश्वर can't के घर के stand विरुद्ध। against the anointing. तू अभिषेक के विरुद्ध खड़ा हो नहीं Church सकती। rejoice. कलीसिया आनंदित हो जाओ। Be king. और राजा हो तुम। Take the word from the king. और राजा से राजाओं के राजा Speak से it out. वचन दो और बोलो। Nothing can stand against the word which you are going to utter. और कोई भी उस वचन के विरुद्ध टिक नहीं सकता जो आपके मुख से निकलता You है। set the people free. और आप जो है लोगों को छुटकारा दे। Do not be hypocrite. ढोंगी मत
बने। Do not move front and back. आगे और पीछे मत जाइए। Let your life be not like a waves. आपका जीवन लहर के जैसा न हो। Then you will achieve nothing. तब आपको ऐसा होगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। You are kings. आप राजा हैं। He is King of kings. वो राजाओं का He is राजा Lord of है। lords. वो प्रभुओं का प्रभु है। Sit at His presence. उसकी उपस्थिति में बैठो। For He has anointed you to receive His word. क्योंकि उसने आपको बुलाया है कि उसके वचन को आप His लें। word is like a double-edged sword. उसका वचन दोधारी तलवार है। Sharper than any double-edged sword. और दोधारी तलवार जैसा तीखा ओ किसी भी दुधारी तलवार से अति तीखा है. It is going to chop it off everything that comes against His people. वो हर उस चीज को जो उसके लोगों के विरुद्ध आती है उसे काट डालेगी। Anointed people, anointed saints move in that anointing. अभिषिक्त लोग, अभिषिक्त संतगण उसके बहाव में चलो। Be priests. और याजक बन जाओ। Be in that anointing. उस अभिषेक में बहो। Offer unto the Lord all praises. सारी स्तुतियां प्रभु को दो। All things that is in me, praise the Lord. और जो कुछ मुझ में है प्रभु की All that स्तुति is करे। deep inside me, praise the Lord. जो कुछ मेरे गहराई में है प्रभु की स्तुति करे। Everything that has breath, praise the Lord. जिस किसी को श्वास है वो प्रभु की Oh, स्तुति when you करे। praise and praise and praise, और जब आप स्तुति करेंगे और करेंगे, the walls of Jericho is going to fall. यरीको की दीवारें गिर The जाएगी। schemes of the enemy is going to shatter. और दुश्मन की हर योजना Your तितर-बितर anointing हो will be जाएगी। seen. आपका अभिषेक दिखाई देगा। Oh, he says, battle is mine. वो कहता है युद्ध मेरी He है। says, I am going to fight for you. वो कहता है मैं तुम्हारे लिए As लड़ूंगा। for you, आपके लिए do not adopt the schemes of the enemy. दुश्मन की योजनाओं को मत ले लो। Do not change your path. अपने मार्ग को बदल मत Be दो। fearless to speak. और बोलने के लिए निडर रहो। Be sharp. तेज रहो। Do not compromise with anything in the world. दुनिया में किसी भी चीज से समझौता Do मत not करो। compromise with any traditions of the world. दुनिया के किसी भी रीति रिवाज से समझौता न करो। Know that He has given His angels charge over you. ये जान लो कि उसने आपके ऊपर स्वर्गदूतों को रखा है। For He has anointed you. इसलिए क्योंकि उसने आपको Because of अभिषेक His बोला word है। He careth for you. उसके वचन के कारण वो आपको संभालता है। You need to conduct yourself worthy to Him. आपको उसके सामने अपने आप को योग्य साबित करना And the है। angels which are with you, और स्वर्गदूत जो आपके साथ है, they worship Him day and night. वो दिन और रात उसकी स्तुति They करते हैं। unlock the power of God on you. और वो परमेश्वर के सामर्थ को आपके ऊपर खुला करते हैं। God kept His powerful fiery angels all around you. और परमेश्वर ने सामर्थशाली आग वाले स्वर्गदूत आपके ऊपर रखे हैं। He kept all around you. आपके चारों ओर रखे हैं। Don't be afraid. आप डरो मत। Do not panic. आप पीड़ा में ना For the जाओ। one who has called you is faithful. इसलिए क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो Anyone, विश्वसनीय है। कोई भी- anyone, be कोई faithless. भी- अगर- बेईमान हो सकता है, but He is faithful to the end. पर वो अंत तक विश्वसनीय है। Keep looking at Him. उसकी ओर देखते Be हैं। true to yourself. अपने आप के साथ बने रहे। Be true to Him. उसके साथ सच्चा रहे। Know that He anointed you for a reason. और ये जानिए कि उसने आपको मकसद के साथ अभिषिक्त किया है That you may not give a place for the enemy. कि आप दुश्मन के लिए जगह न दें। No, don't give a place for the और enemy. दुश्मन के लिए कोई जगह न छोड़े। Let not the spirit of Saul come on you. और शाऊल का आत्मा आपके ऊपर न आए। That you may move against the anointing and the anointed one. कि आप अभिषेक और अभिषेक्त के विरुद्ध चले। Still, He is warning the church. फिर भी वो कलीसिया को चेतावनी
देता that you may है not open the door for the enemy. कि दुश्मन के लिए आप थोड़ी सी भी जगह न I have छोड़ें। protected you, says the Lord. मैंने तुझे सुरक्षित किया है, ऐसा परमेश्वर I have कहता kept the है। hedge around you, says the Lord. परमेश्वर कहता है कि चारों ओर मैंने तेरे बेड़ा बांध के But रखा as है, for you, पर तुम्हारे sit लिए at my presence. मेरी उपस्थिति में बैठो, Seek my counsel. मेरी योजना की खोजी बनो, मेरे विचारों की खोजी बनो. Rest in my presence. मेरी उपस्थिति में विश्राम करो, I'm going to show you, मैं तुम्हें बताऊंगा, says the Lord. ऐसा परमेश्वर Come to कहता His है। presence. उसकी उपस्थिति You में आए। are anointed आप of जो Him. है उसके द्वारा अभिषिक्त है। I see that two types of circles are there all around us. मैं देख रहा हूँ कि हमारे चारों ओर दो तरह के गोल हैं। One is mighty angels worshiping the Lord day and night. एक मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर मेरे हमारे स्वर्गदूत है जो दिन और रात परमेश्वर की आराधना कर So रहे I हैं। drew a circle here. तो मैंने यहाँ पर ये एक गोलाकार बनाया है We are in the middle. और हम बीच में हैं। And there is all around you are angels worshiping day and night. आपके चारों ओर गोल आकार में स्वर्गदूत आराधना And another circle और दूसरा जो गोल of आकार a है fiery angels all around you. आपके पूरा गोलाकार में वो जो अग्नि दूत है that dare anyone touches his people. किसी में हिम्मत की उसके लोगों को छुए, Move with his anointing. उसके अभिषेक में चलो। He has anointed you. उसने आपको अभिषिक्त किया है। You are not simple. आप साधारण नहीं Your है। calling is not simple. आपकी बुलावट जो है वो साधारण नहीं As you है। move in the anointing, जैसे आप उस अभिषेक में बहते हो, without any fear, बिना किसी डर not के, looking to the right or left, आपके दाएं और बाएं न देखते you हुए receive power from heaven, आपको स्वर्ग से सामर्थ्य मिलता है, strength from Him. उसकी ओर से ताकत मिलती You है have this amazing protection all around और you. आपके चारों ओर अद्भुत सुरक्षा है। God is mindful of you. परमेश्वर का मन आपसे भरा है। Everything that is against you is against God. आपके विरुद्ध जो कुछ भी है वो परमेश्वर के विरुद्ध है। That's why He says, battle is mine. इसीलिए वो कहता है युद्ध मेरी है। Church, we need to understand कलीसिया हमें ये बहुत जरूरी है समझना that He has anointed you with the same anointing which is on Jesus. कि उसने आपको उसी अभिषेक के साथ अभिषिक्त किया है जो यीशु मसीह पर है। Those same anointing वही अभिषेक which is not putting any trespasses on you. जो आपके ऊपर कोई भी पाप नहीं लगा पाप या दोष नहीं He is लगाता, setting you free. वो आपको स्वतंत्र कर रहा है. स्वतंत्र कर रहा है। If Son sets you free, you are free indeed. अगर पुत्र आपको छुटकारा कर रहा है तो आपने मुक्ति पा ली। As my daughter said, जैसा मेरी बेटी ने कहा, I used to carry my daughter. मैं मेरी बेटी को ऐसा उठाता था And you know why I was not giving? और आपको मालूम है मेरी बेटी को मैं क्यों नहीं देता था? Because इसलिए I don't want my daughter to be infected by anyone. मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को कोई भी इन्फेक्ट करे। Infection नहीं हो. You want to touch it? आपको छूना है, You can't. आप छू नहीं You सकते। love it. Love her. आप उससे प्रेम Love from करते, your own place. आपकी जगह से प्यार कीजिए। She's my daughter. वो मेरी बेटी है, I love her. मैं उससे प्रेम करता हूँ। I tell you, मैं आपसे कहता हूँ this foolish joy can do this much. ये मूर्ख जो है इतना कर सकता है। Bible says बाइबल कहता है He is so great. वो इतना महान है, He is the source of wisdom. वो ज्ञान का स्रोत है, He is almighty. वो सर्व सामर्थशाली खुदा है। Again, I'm telling you, फिर से मैं आपको कहता this हूँ wave be the wave of sickness, वो जो लहर बीमारी की लहर क्यों ना हो, weakness, कमजोरी की लहर क्यों ना हो, deception, फसावट की लहर क्यों ना हो, any wave, या कोई भी लहर, it's not going to harm you. वो आपको
हानि नहीं पहुंचा सकती। Move in that anointing. इस अभिषेक में चलो आगे। He anointed you. उसने आपको अभिषेक्त किया You are in His arms, और आप उसके बाहों में हैं, not in others. किसी और के बाहों में नहीं। Your strength and warmth comes from Him. आपका सामर्थ, आपकी गरमाश उसकी ओर से आती है। That's why you are different. इसीलिए आप जो है अलग है, हटके हटके है, बोलो हटके हटके है। Oh, hallelujah. हालेलुया। He is amazing वो God. अद्भुत परमेश्वर है। I was asking God what I should share. मैं परमेश्वर से पूछ रहा था मैं क्या बांटूं। He said, share that which your daughter spoke with you. उसने कहा वही बात जो तेरी बेटी ने कहा। I said, I can't speak anything. मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं बोल That's सकता, why I told you share it. इसीलिए मैंने ओरेकल को कहा तू बांट। Till that time, I waited on Him. उस समय तक मैं उस परमेश्वर पर रुका रहा। God is speaking with you. परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। You are special. आप खास है, You are His ambassadors. उसके राजदूत. आप उसके राजदूत है। Dare anyone touch you? किसी में हिम्मत कि आपको Dare छुए, anyone harm you? किसी में हिम्मत कि वो आपको हानि पहुंचा सके, No one can touch you. कोई आपको छू नहीं सकता। His powerful hands. उसके सामर्थशाली हाथ, His arms are so powerful. उसकी भुजाएं इतनी सामर्थशाली है। I have not seen anyone like that. उसके जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। You don't need to wait on any man. आपको किसी भी मनुष्य पर रुकना नहीं है। Let man be a liar. मनुष्य झूठा ठहरे, Son of man be a liar. मनुष्य का पुत्र झूठा ठहरे, God be true forever and ever. पर परमेश्वर हमेशा हमेशा सच्चा And रहे। as you embrace yourself with Him, और जैसे आप अपने आप को उसके साथ गले लगाते हैं, every sickness, हर बीमारी every wave of the enemy, और दुश्मन की हर एक लहर, whatever it may be, वो कुछ भी क्यों ना हो, I don't want to take a dirty name of the dirty waves. मैं नहीं लेना चाहता उस गंदे नामों को, उस गंदी लहरों को। Pain, दर्द, suffering, पीड़ाएं, go through it. Go through it. उसके में से जाओ. उसमें से जाओ, It will not harm you. वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। Dare anyone touch you. किसी में हिम्मत की आपको Stand छुए, still. रुके रहो। I am going to part the Red Sea, says the Lord. मैं लाल समुद्र को दुभागा करूंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। Don't say how can it be if I am ऐसा yours. मत कहो कि कैसा ऐसा हो सकता है If I am yours. अगर मैं तेरा हूँ And I am तो। facing this Red Sea, God. और इस लाल समुद्र को मैं सामने It may देख be रहा हूँ। Uncurable disease. वो जो जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा रोग है। रोग क्यों ना हो. Stand still. फिर भी तुम टिके Face रहो। the situation. परिस्थिति का सामना Knowing that He's anointed you for the purpose. करो। ये जानते हुए कि उसका अभिषेक आपके ऊपर है, कारण से है. उस कारण से है, And that disease and death will flee. और वो जो बीमारी है, वो मृत्यु है, वो गायब हो जाएगी। Fear not. डरो मत, Do not be afraid. चिंता मत करो, Do not move. और आप हिलो मत। Just keep looking at Him. केवल उसकी ओर ध्यान The लगाओ, one who is called you is faithful. क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया है And He is going to do it. वो पूरा He is going to करेगा। prove you right. वो आपको सच्चा ठहराएगा। He is going to prove you strong. वो आपको सामर्थशाली बनाएगा। He is going to show you that you are mine and I am yours. और वो बताएगा कि तुम मेरे हो और मैं तेरा। Do not allow any wrong and evil in your path. आपके मार्ग में किसी भी दुष्ट और बुराई को मत Do अपना, not take any pattern of the world. और इस दुनिया के तौर तरीके को मत Let your all ways, every path आपका हर मार्ग may show everyone हर एक को दिखाई दे that you're true to God. कि आप परमेश्वर के साथ सच्चे You're हैं, true to His people. उसके लोगों के साथ सच्चे You're हैं, true to your family. आपके परिवार के You're साथ true to सच्चे हैं, everyone. हर एक के साथ सच्चे Because हैं। of
Lord, परमेश्वर के कारण you're not going to sell your truth for any nonsense. और किसी भी बुराई के लिए अपने सच्चाई को आप बेच नहीं देंगे। You're going to stand still आप रुके रहेंगे and you're going to know that He is Lord. और आप जानेंगे कि वो परमेश्वर है। He is Lord over your situation. वो आपकी परिस्थिति के ऊपर प्रभुता है। He is Lord over everything you're in. और आपका जो कुछ है वो हर परिस्थिति में वो प्रभु है। Even though you're walking through the valleys of shadows and death, जबकि आप उस गहराइयों से, मृत्यु की गहराइयों से क्यों न गुजरे, you need to declare aloud. आपको चिल्लाकर आपको घोषणा करनी है। If I say declare aloud, if I say declare aloud, अगर मैं कहूँ घोषणा करो it तो doesn't mean open your mouth and shout loudly. इसका मतलब ये नहीं कि अपना मुंह खोले और चिल्लाए। It means that understand thoroughly. इसका मतलब है कि अच्छी रीति से समझे I am is with you. कि मैं जो हूँ सो You're going to see the light of God. आप परमेश्वर के रोशनी प्रकाश को देख. You're going to receive the answer from Him. और उसकी ओर से उत्तर को प्राप्त करेंगे And you're going to experience. और आप अनुभव लेंगे। Oh death, where is your sting? हे मृत्यु तेरी नाक Oh grave, where is your power? हे कब्र तेरा I साया tell you, कहाँ? you're doing the exercise of the heaven on the earth. मैं आपसे कहता हूँ कि आप स्वर्ग का अनुभव ले रहे हैं इस पृथ्वी पर। You're going to break every yoke. आप हर जुए को तोड़ डालेंगे। You're going to break every mouth which is speaking against the Lord. आप हर उस मुख को तोड़ डालेंगे जो प्रभु के विरुद्ध कहता Your है। word will be powerful. और आपका शब्द सामर्थ्यशाली And रहेगा। God's amazing words will be released through your mouth. और परमेश्वर का अद्भुत वचन आपके मुख से Which will be निकलेगा। not only just like a sword, वो न केवल तलवार के जैसा but it is like a hammer. पर वो हथौड़े के Which will जैसा give the होगा, shape to the shapeless. जो बदसूरत को सूरत देगा। Which will break everything which is coming against you. और वो हर उस चीज को Which will तोड़ेगा powder जो and आपके shatter the अंदर things. है। जो हर एक उस चीज को मिटा डालेगा। His word will come out of your mouth. उसका वचन आपके मुख से And it is निकलेगा। going to bring a great harvest. वो बहुत बड़े फसल को लेकर It's आएगा। going to bring up a greenery. वो हरियाली को It's लेकर going to आएगा। bring up a beautifulness of God. वो परमेश्वर की सुंदरता को लेकर आएगा। Because of your obedience which you're moving in the anointing. आपके आज्ञा पालन के वजह से जो आप I परमेश्वर pray में चल open रहे हैं। Galatians 6 chapter and the 17th verse. मैं आपसे कहता हूँ कि गलती का रास पत्र उसका 6वां अध्याय खोले And he says और वो कहता है that do not be fooled. कि तुम मूर्ख न बनाए Do जाओ, not be deceived. न तुम फंसाए You जाओ। are moving in the anointing in the last of the last days. आप जो है परमेश्वर अंतिम से अंतिम दिनों में अभिषेक के साथ चल रहे हैं। You are anointed for a cause. आप खास मकसद के लिए Do not be अभिषेक deceived. और फंसाए न जाओ। Do not be deceived. आप फंसाए न जाए। Enemy is about to deceive many. और दुश्मन जो है बहुतों को I tell you, even the elect may fall, says the Lord. और मैं आपसे कहता हूँ कि जो बल चुने हुए भी गिर सकते हैं, but for you, पर आपके लिए stand still. स्थिर खड़े रहो. स्थिर खड़े Do not be रहो deceived. और फंसाए न जाओ। Do not be deceived. फंसाए न जाओ You just be obedient. और केवल आप उसके आज्ञा के पालन Be करने वाले faithful in little whatsoever you have. जो कुछ आपके पास है थोड़े में विश्वसनीय रहो। God sees everything. परमेश्वर हर चीज को देखता Nothing है। is hidden from Him. उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं Crystal है। clear before Him. उसके सामने बिल्कुल साफ दिखाई देता है। God is about to do a great thing in your life. परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला Because है। you are anointed. क्योंकि इसलिए क्योंकि आप अभिषेक हैं। He anointed you. उसने आपको अभिषेक किया है। Understand that anointing. उस अभिषेक को Experience समझो। that anointing. उस अभिषेक का अनुभव लो। If you're saying I am not anointed, अगर आप कहते हो कि मैं
अभिषिक्त नहीं हूँ, receive it in Jesus' name. यीशु के नाम से ग्रहण करो। Not because I'm saying, इसलिए नहीं कि मैं because I कहता, see the anointing of God. इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर के Church, He has anointed you with a special anointing. हे कलीसिया, उसने आपको खास अभिषेक से अभिषेक You are किया है। special. I see the love of God on you. मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का It's प्रेम so आपके ऊपर। amazing and wonderful. वो इतना I see that He is ready to do anything for you. और मैं देख रहा हूँ कि वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। You're His. आप उसके हैं, Do not be deceived. आप फंसाए न जाए। You don't need to change your pattern. आपके तरीके को बदलना नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है. You're His. आप उसके हैं, He is yours. वो आपका है। God will never be mocked. परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया Oh, जाता। He loves you, वो brother. आपसे प्रेम करता Just है love Him. मेरे Just भाई love और Him. बहनों। Just love केवल Him. उससे प्रेम Everything that करें। forms against you, हर एक चीज जो आपके विरुद्ध बनाई everything which is of your name, जिस पर आपका नाम लिखा है, see that it was crucified on a cross. देखो वो सारी चीजें क्रूस पर क्रूस You're पर saying है। it's coming again with my name, against me. और आप कहते हैं कि वो मेरे विरुद्ध आ रही है। Laugh, उस पर हंसो, laugh, हंसो, rejoice, आनंदित करो, for it is going to see its failure again, क्योंकि says the वो Lord. फिर से अपने फेल्यूर को, अपने हार को देखेगा। ऐसा Somebody प्रभु say कहता है। कोई hallelujah. कहे hallelujah। Just worship Him. उसकी स्तुति करें, Praise Him. उसकी स्तुति God करें। is not mocked. परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया Do not be जाता। deceived, brother Anna. हे मेरे भाइयों, फसावट में न चलो। God has anointed you परमेश्वर ने आपको and is अभिषेक calling you to किया move है। in the anointing. और वो बुला रहा that है you कि may इस not अभिषेक say- में चलो, That you may not say, कि आप ऐसा मत I will करो fail. कि मैं हार जाऊंगा। That you may not say, ऐसा तो something मत करो। wrong is going to happen. कुछ तो गलत होगा। But you're called to do the things which are true and right with Him. पर आपको बुलाया गया वो चीज करने के लिए जो उसके साथ सच You've been है। anointed आप अभिषिक्त that you may sow the good seed. कि आप अच्छे बीज को बो सकें। Morning and evening. सुबह और शाम Morning and evening. Keep sowing. बोते रहो। In due time, सही समय you're going to में reap a harvest. आप बहुत बड़े फसल को काटेंगे। Do not be deceived. आप फंसाए न जाएं। God is not going to be mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। You're anointed. आप अभिषिक्त And हैं। you're anointed to walk in the pattern of God. आप अभिषिक्त हैं इसलिए कि आप परमेश्वर के उस तौर तरीके में चले That you may not sow to the flesh. कि जो आप देह में न बोए, but sow to the spirit. पर आत्मा में बोए, Keep sowing. वो बोते चले Be true. और सच्चे रहे। Same God वही परमेश्वर who was in the days past was called that I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, I am the God of Jacob. जिसको भूतकाल में ऐसा बुलाया गया कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, Is waiting on you. वो आप पर रुका है। Church, you are very special. कलीसिया बहुत ही खास है। I see the special anointing on the church. मैं देख रहा हूँ खास अभिषेक कलीसिया के ऊपर। I see God's Spirit is rejoicing on this church. मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया पे आनंदित है Because you are not following the rules of the enemy. क्योंकि आप दुश्मन के नियमों का पालन नहीं You are करते। not accepting the traditions of the enemy. दुश्मन के रीति रस्मों को आप कबूल नहीं करते Sing so to the Spirit. और आत्मा के साथ सच्चाई से चलते हैं। Sow to the Spirit. He has आत्मा anointed में you बो, that you may उसने sow to आपको the Spirit. अभिषिक्त किया है कि आप आत्मा में बोए, So keep sowing. सो और बोते रहे, Keep sowing. बोते रहे, For He says, क्योंकि वो कहता है I'm not going to be mocked. मैं मजाक में उड़ाया नहीं जाऊंगा, I'm going to bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा, I will be with you.
मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। As you sow in the Spirit, जैसे आप आत्मा में बोते हैं, so you are going to reap of the Spirit. उसी तरह से आत्मा में आप काटेंगे। You are going to reap आप काटेंगे a great harvest. बहुत बड़े फसल को। You are going to reap the fruit. आप फल को काटेंगे। You are going to reap the eternal life. अनंत काल के जीवन को काटेंगे। You are going to see God. परमेश्वर को देखेंगे। You are going to experience Him. उसका अनुभव लेंगे। He is saying, I have anointed you वो कह रहा है कि मैंने तुझे अभिषिक्त किया that you may है be bold. कि तुम धैर्यवान रहो। I have anointed you मैंने तुम्हें अभिषिक्त किया है that you may not move to the right or left. कि तुम दाएं और बाएं न मुड़ो Don't accept the pattern of anyone. और किसी का भी तौर तरीका मत अपनाओ। I will tell you, says the Lord. मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। I will be with you, says the Lord. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। Be strong. सामर्थशाली रहो, Be bold. धैर्यवान बनो, Fear not. डरो मत। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। He anointed you. उसने आपको अभिषिक्त बनाया है। If you have never experienced the anointing, अगर आपने कभी भी अभिषेक को अनुभव नहीं किया, I am seeing that many they are experiencing. मैं देख रहा हूँ कि बहुत अनुभव कर रहे हैं। He says, I have put my word in you, वो कहता है कि मैंने अपने वचन को तुझ में डाला है and my words are spirit. और मेरा वचन आत्मा है। As you move in anointing, जैसे आप अभिषेक में चलते हैं, you will see amazing things happening. आप देखेंगे कि अद्भुत काम हो रहे हैं। Amazing, wonderful. अद्भुत काम। Just keep loving me, ओ, worshiping. उससे प्रेम करते रहो, उसकी आराधना करते रहो। Let God be your guide, परमेश्वर आपका गवाह बने that you may not give a place for the enemy, कि आप दुश्मन को कोई भी जगह न दे, that you may not be shifted or derailed. कि आप अपनी जगह से हटाए न जाए, But keep moving. पर लगातार जारी रखो। Just worship Him. उसकी आराधना करें, Just bless Him. उससे धन्य कहें। You are saints. आप संत हैं, He made you. उसने आपको बनाया, He declares you to be saints उसने घोषणा की आपके लिए कि आप without संत हैं, any spot, बिना किसी दाग के, without any wrinkle, बिना किसी झुर्री के, without any blame. बिना किसी दोष के। You are His. आप उसके हैं, Just love Him. उससे प्रेम करें, Just worship, worship, उसकी worship. आराधना करें। Wherever you are, कहाँ जहाँ भी आप हैं, just worship Him. उसकी आराधना करें। As we worship Him, I जैसे see हम उसकी स्तुति करते हैं, amazing. मैं देख रहा हूँ अद्भुत उपस्थिति। Amazingly, it is my small mind many a times can't comprehend, मेरा छोटा सा मन बहुतों बार उसे समझ नहीं पाता, but He is there. पर वो है। As my daughter was safe in my hands, जैसे मेरी बेटी मेरी बाहों में सुरक्षित थी, I see you're safe. मैं देख सकता हूँ कि आप भी सुरक्षित हैं। Amazing. अद्भुत रीति से No one can mock your father. कोई आपके पिता का मजाक नहीं उड़ा सकता, No one can mock कोई भी नहीं। His powerful hands. उसका सामर्थशाली हाथ, His amazing countenance. वो अद्भुत चेहरा, चेहरा, full of light and glory. पूरा प्रकाशमान, I see the महिमा से heavens भरा हुआ। being enlightened and parted. और मैं देख रहा हूँ कि स्वर्ग जो है वो प्रकाशित हो गए हैं। Amazing glory comes on the church. अद्भुत महिमा कलीसिया पर आ रही है। Church, you're His. कलीसिया आप उसके हैं। This year, ये साल
will be the year church walking with wonders and God. कलीसिया अद्भुत बातों के साथ और परमेश्वर के साथ चलेगी And these wonders won't be something great for you. और आप देखेंगे और कहेंगे कि ये अद्भुत काम बड़े नहीं हैं, Only to walk with God. केवल हमें परमेश्वर के साथ चलना है। Father, I thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, We praise you, Lord. तेरी स्तुति करते हैं, Thank you for your love. धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, We thank you for touching each one of us. धन्यवाद करते हैं कि तू हम सबों को स्पर्श किया, Thank you for loving us. हमें प्रेम करने के लिए धन्यवाद, Thank you, Father. धन्यवाद परमेश्वर। We say all glory, all honor. हम कहते हैं सारा आदर, सारी महिमा तुझी को खुदा, Be exalted. तू बढ़ाया जाए। Thank you for anointing your house. धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने घर को अभिषेक किया। I see that Lord is pouring His oil and it's just being मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर अपने तेल को ढेल as रहा the है, oil is being coming down from your head. जैसे वो तेल आपके सर से नीचे उतर रहा है, Fear is gone. डर चला गया, Weakness is gone. कमजोरी चली गई, Devil who is afar ran away. दुश्मन जो दूर खड़ा था भाग गया His all schemes shattered. और उसकी सारी जो स्कीम्स थी, योजनाएं थी, वो तितर Even बितर I हो see गई। that weakness in और- the body is turning. और मैं देख And सकता you're हूँ accepting the strength. कि जो कमजोरी आपके शरीरों में थी वो बल में बदल रही I है। see amazing strength in the house of God. और मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर के This घर में अद्भुत सामर्थ आ रहा Word है। is a word of healing from God. और ये जो वचन है, चंगाई का वचन परमेश्वर की ओर से है। Receive it in Jesus' name. यीशु के नाम से ग्रहण In करो, your spirit, आत्मा in में, your body. अपने शरीरों में, Because He is not going to see you anymore weak. क्योंकि वो आपको अब से कमजोर नहीं देखेगा, Don't want to see. वो देखना नहीं चाहता। Be strengthened. सामर्थ को पाओ, Be healed. चंगे हो जाओ। I see that anointing. It's flowing down. मैं देख रहा हूँ कि वो चंगाई, वो अभिषेक नीचे तक बह रहा है। And every part हर एक अंग in your body, आपके शरीर में, from your hair आपके सर के बाल से to लेकर the sole of your feet, पैर के तलवे तक I see God is mindful. देख रहा हूँ कि परमेश्वर का मन आपसे भरा है। Receive that healing. उस चंगाई को ले लो You should not be deceived. और आप फंस मत जाओ। फंसाए नहीं जाओ. Receive that healing. उस चंगाई को For ग्रहण He करो, wants you to see healthy. क्योंकि वो आपको चंगा होने को देखना चाहता है। None in His house be sick. उसके घर में कोई भी बीमार न रहे, None be weak. कोई भी कमजोर न रहे। I see that anointing. मैं देख रहा हूँ उस अभिषेक That को, oil. उस तेल को, It's amazing. वो अद्भुत है। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, He's giving us a bold heart who doesn't have. वो हमें धैर्यता का मन, हृदय दे रहा है जिसके पास नहीं है। Receive it. उसे ग्रहण करो। With men, may be impossible, मनुष्य से वो हो सकता है असंभव हो, but with God, पर परमेश्वर के साथ all things are possible. सब चीजें संभव है। All things. Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते We हैं, church bow down before you. हम कलीसिया तेरे सामने झुकते Today, हैं। Lord, we stretch our hands. आज परमेश्वर हम अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं. आगे बढ़ाते In your हैं command. तेरे आज्ञा से, And I thank you for your और धन्यवाद करते हैं releasing your anointing on everyone, Lord. क्योंकि तू अपना अभिषेक हर एक के ऊपर छुटकारा कर We रहा है। thank you for all of us. हम धन्यवाद करते हैं हम सबों के
Father, पिता, I pray let your anointing rest मैं on me. प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अभिषेक आए। You are enough, Lord. तू काफी है प्रभु। Thank you for wiping away our tears. धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे आंसुओं को पोंछा, Filling us with your joy. हमें अपने आनंद से भरा। Thank you for our muscles are being strengthened with your strength. धन्यवाद करते हैं कि हमारे मसल्स तेरे सामर्थ्यशाली हो गए हैं। Thank you for giving us understanding. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमें समझ देने के लिए। I thank you, Father. मैं धन्यवाद करता हूँ Let पिताजी। this church be healed. कलीसिया आशीष हो जाए। Let everyone who is hearing right now, अब इस समय जो सुन रहा है, every sickness in the mind be out. हर बीमारी जो मन में है निकल जाए। Every weakness in the flesh be out. शरीर में हर कमजोरी निकल जाए। Everything which is trying to put them in darkness be out. हर चीज जो इन्हें अंधकार में रखती है निकल जाए। I thank you for your presence. धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति Your के लिए anointing. खुदा, तेरे अभिषेक के लिए Which is breaking, जो तोड़ रहा है, which is delivering people, जो लोगों को छुटकारा दे रहा है, which is setting them free, जो उन्हें छुटकारा which स्वतंत्र is कर रहा है, filling them with thrill. जो उन्हें उस उमंग से भर रहा है, And for them, it is putting the awe of God. और उन पर परमेश्वर का भय रख रहा है, that they may just come to you, कि वो सिर्फ तेरे पास आए खुदा, just obey, और तेरे आज्ञा का पालन just करे, enjoy your presence. केवल तेरी उपस्थिति का आनंद करे। Father, today we pray. पिताजी आज हम प्रार्थना Let करते every हैं, grief, every pain be away. हर दुख हर पीड़ा निकल जाए। Yes, Father. हाँ Let पिताजी, your church always enjoy your presence. तेरी कलीसिया हमेशा तेरी उपस्थिति का आनंद You are उठाए। so good to provide us more than what we can ask. तू इतना अच्छा है कि हमें उतना दिया जितना मांगा उससे परे। Pray, खुदा, Lord. हम प्रार्थना Let करते this church be a परमेश्वर, blessing for many. ये कलीसिया बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते पिता, Every deception be away. हर एक फसावट निकल जाए। Father, we don't know पिताजी हम नहीं जानते what is tomorrow, कल क्या होगा, but we know पर हम ये जानते हैं tomorrow is we are strengthened कल के लिए हम सामर्थशाली किए गए and we हैं will move with power. और हम सामर्थ से चलेंगे। In Jesus' name, यीशु के नाम में thanking you, तुझे धन्यवाद देते bowing down हुए, before you, तेरे सामने झुकते हुए, asking this prayer. ये प्रार्थना मांगते हुए, Amen. आमीन।